अच्छा, अब हमारे पास अगला ऑपरेटर्स है जिनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको देखते हैं कि पीएचपी में इसको क्यों यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, इनेबल टू कंबाइन टू और मोर एक्सप्रेशंस इन अ कंडीशन। इसका मतलब कि जो हम कंडीशंस यूज करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर काम करना है कि भाई अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो मेरे पास क्या रिजल्ट आए, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो तब क्या रिजल्ट आए। ठीक है, इस तरह की जो हमारे पास चीजें होती हैं वो हम करते हैं कौन से ऑपरेटर्स की मदद से, लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो इसका सेकंड पॉइंट, evaluates the expression and returns a boolean value of either true or false। मतलब कि जब हम एक या एक से ज्यादा, मतलब जब हम एक से ज्यादा कंडीशंस को क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके काम करना चाहते हैं, तो वो हमें बूलियन रिटर्न करता है। बूलियन का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने दो कंडीशंस को चेक करवाया कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, लेकिन अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी फॉल्स है तो फॉर एग्जांपल मुझे रिजल्ट मिल जाए फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह की अगर मेरे पास लॉजिक्स मुझे अप्लाई करनी हो मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर तो मैं यूज करता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो हमारे पास देखो चार टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर, पीएचपी के अंदर। पहला होता है एंड, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं डबल एंड। फिर होता है और, जिसके लिए हम यूज करते हैं ये पाइप सिंबल, ये दो दफा पाइप सिंबल, और ये सिंबल हमें मिलता है एंटर बटन के ठीक ऊपर, और इसको हम लेते किस तरह से है, शिफ्ट प्रेस करके इसको हम लेते हैं। ठीक है, फिर देखो जोर। अब जोर के लिए कुछ सिंबल नहीं है, मतलब ये अभी मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है ना, जब हम इसको स्मॉल में लिखेंगे ना तो ये वही ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई अलग से स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, जिस तरह एंड के लिए डबल एंड है ना, जोर के लिए हमारे पास जोर ही है कीवर्ड, मतलब स्मॉल में आप लिखोगे जोर तो वो कीवर्ड आपके पास अप्लाई हो जाएगा। फिर चौथा क्या है, नॉट। ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं एंड की। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं। अब देखो मैंने क्या बताया, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है हम कंडीशंस के ऊपर इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे देखो, सपोज करो कि मेरे पास दो कंडीशंस हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है, तो यहां पे देखो फॉर एग्जांपल अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ठीक है, मतलब पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर दो कंडीशंस हैं और पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। मतलब एंड ऑपरेटर को दोनों कंडीशंस जब ट्रू मिलेंगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी, सेकंड कंडीशन फॉल्स थी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, रिजल्ट फॉल्स ही आ रहा था। लेकिन पहली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है लेकिन सेकंड ट्रू है, तो इस केस में भी रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। मतलब देखो ये एंड ऑपरेटर यूज होता कहां पर है, मोस्टली इसका एक यूज बताता हूं। देखो ये क्या कह रहा है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब हम लॉग इन करते हैं, हम यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, तो यूजर नेम और पासवर्ड जब दोनों करेक्ट होंगे तभी वो मुझे लॉग इन करने देगा ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर का यूज। मतलब उसका यूजर नेम भी सही होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी सही होना चाहिए तभी वो लॉग इन करेगा। अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कंडीशन 1 यूजर नेम के लिए और कंडीशन 2 पासवर्ड के लिए। अब कंडीशन 1 यूजर नेम तो उसने सही दिया है लेकिन उसने कंडीशन 2 मतलब पासवर्ड गलत दे दिया है, तो इस केस में फॉल्स, मतलब उसको लॉग इन नहीं करने देगा। सही है, ये आपके पास होता है एंड। तो इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं। ठीक है, इसको देता हूं वैल्यू 20 और यहां पे इसको वैल्यू मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल 30। ठीक है, और अब यहां पे आके इफ के अंदर मैं यहाँ पे दो कंडीशंस लगाता हूं। अच्छा एक बात, एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप कंडीशंस यूज करते हो ना, मतलब इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम कर रहे हो,
तो एक कंडीशन को आप रखो एक ब्रैकेट के अंदर, सही है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ए मेरे पास बड़ा है किससे, बी से, ये तो एक कंडीशन हो गई। इसके ऊपर मैं एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, डबल एंड। और यहां पे मैं दूसरी कंडीशन दूसरे ब्रैकेट में दे रहा हूं, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास बी है, ठीक है, वो बड़ा है किससे, डॉलर ए से। मतलब देखो इसको समझना, यहां पे पहली कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं कि ए बड़ा है बी से, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है, क्योंकि ए बड़ा नहीं है बी से, ए छोटा है बी से। और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा हूं कि बी बड़ा है ए से, हाँ ये सेकंड कंडीशन ट्रू है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब इस केस में इफ का पार्ट नहीं चलेगा बल्कि एल्स का पार्ट चलेगा, क्योंकि इफ का पार्ट कब चलेगा, जब ये दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होंगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है ना मैंने। एंड ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करता है, जब, यहां पे देखो, जब दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होंगी तभी ट्रू रिजल्ट देगा, लेकिन अगर दोनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स, ठीक है। ये देखो यहां पे आते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एको में रिजल्ट प्रिंट करवा देता हूं ट्रू, ठीक है, और एल्स में मैं एको में रिजल्ट प्रिंट करवा देता हूं फॉल्स, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो मतलब देखो कौन सा पार्ट चल रहा है, ये वाला, थर्ड वाला। पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो इसका मतलब कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, इफ का पार्ट नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको सेव करूं और अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों कंडीशंस ट्रू कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह दूं ए छोटा है बी से, ठीक है, मतलब ए के पास 20 और बी के पास 20 है, तो इसका मतलब अब ये कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, और दूसरी कंडीशन तो वैसे ही ट्रू थी। तो जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तब हमारे पास ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, इफ का पार्ट चलेगा, ठीक है। तो देखो अच्छा यहाँ पे जो मैसेजेस है ना, ये मैंने अपने मैसेजेस प्रिंट करवाए हुए समझाने के लिए, आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं, तो देखो क्या प्रिंट करवा रहा है, ट्रू प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से इसको मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे आके ये पोर्शन में कमेंट करता हूं, और मल्टी लाइन को कमेंट करने के लिए मैंने क्या बताया था, फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टेरिक, और जहां पे एंड करना है पहले स्टेरिक फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब देखो वो जो यूजर नेम और पासवर्ड की एग्जाम्पल मैंने बताई थी, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ यूजर नेम, और इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आदिल, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड में फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं आदिल 123, ये क्या है, पासवर्ड है। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूं, ठीक है। इफ कंडीशन में मैं क्या चेक करवा रहा हूं कि ये जो हमारे पास यूजर नेम का वेरिएबल है, क्या ये बराबर है आदिल के, ये एक कंडीशन हो गई, समझ रहे हो, ये क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन में मैं कहता हूं कि चेक करो कि जो पासवर्ड है क्या ये बराबर है आदिल 123 के, सही है। तो देखो यूजर नेम के अंदर यूजर नेम भी सही है और पासवर्ड भी सही है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, और एल्स के पार्ट में फॉर एग्जांपल मैं एको करवा देता हूं इसको लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, सही है। और यहां पे आके इसी को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है। और अब एल्स के पार्ट में आते हैं, और यहां पे मैं कह देता हूं लॉगिन सक्सेसफुल की जगह लॉगिन फेल्ड, या फिर आप ये भी कह सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये भी आप क्या कर सकते हो, अपने पास लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं, और इसको मैं अपने ब्राउजर में आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या मैसेज आया, लॉगिन सक्सेसफुल, क्यों, क्योंकि देखो
फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये जो यूजर नेम है और ये जो पासवर्ड है ये उन टेक्स्ट बॉक्सेस से आ रहा है जो मैंने लॉगिन फॉर्म में बनाया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या चेक करवाया हुआ है कि चेक करो कि यूजर नेम आदिल के बराबर है और पासवर्ड अगर इसके बराबर है तभी लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट का एरर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे अली टाइप कर रहा है, मतलब अब देखो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई ना, ठीक है, क्योंकि अब यूजर नेम तो बराबर अली के मतलब आदिल के बराबर होना चाहिए था ना, लेकिन वो क्या दे रहा है, अली दे रहा है, तो इसका मतलब यूजर नेम वो गलत दे रहा है, इसका मतलब पहली कंडीशन हो गई फॉल्स, बाकी दूसरी कंडीशन सही है। तो इस केस में दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, फॉल्स, तो इसका मतलब कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूं तो देखो क्या आ रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, मतलब लाजमी इसको दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंड ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल। फिर आगे चलते हैं, अब देखो और ऑपरेटर, ठीक है। अब और ऑपरेटर में क्या होता है, हम पाइप का सिंबल यूज करते हैं, दो पाइप के सिंबल। अब यहाँ पे देखो अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है तो क्या रिजल्ट आता है, ट्रू ही रिजल्ट आता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो अगर कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 फॉल्स है तो इस केस में ट्रू आएगा, फॉल्स नहीं आएगा, एंड के केस में फॉल्स आ रहा था, सही है। और फिर इसी तरह अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए और दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस केस में भी ट्रू आएगा, मतलब और फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। मतलब स्ट्रेट अवे बात है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी उसको ट्रू मिलती है तो ये क्या रिजल्ट देगा, ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में, मैंने तो अभी आपको ये बताया ना, मतलब मैं तो दो कंडीशंस यूज कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ आप दो ही कंडीशंस यूज करो, आपकी मर्जी है, आप 3 कंडीशंस यूज करो, 4 कंडीशंस यूज करो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, और का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल 4 कंडीशंस हैं, चारों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। और एंड में क्या है कि चारों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स आएगा, मतलब वो चारों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू देगा, ठीक है। देखो यहां पे आते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल तो यहां पे काम नहीं करेगी, ठीक है, सही, ये एग्जांपल एंड की थी। मैं यहां पे आता हूं, ये जो हमने नीचे एग्जांपल की थी, ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब मैं यहां पे यूज करता हूं एंड की जगह और ऑपरेटर, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है ना, ठीक है, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ए छोटा है बी से, सही है ना, तो पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, और दूसरी कंडीशन बी बड़ा है ए से, तो मतलब दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही है। तो दोनों कंडीशंस के केस में अगर हम और यूज कर रहे हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, मतलब इफ का पार्ट चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ट्रू रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अब मैं एक कंडीशन यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ए बड़ा है बी से, मतलब ए के पास क्या है 20 और बी के पास क्या है 30, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, क्योंकि ए तो छोटा है बी से, बड़ा नहीं है बी से, मतलब अब पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है और के केस में तो और क्या रिटर्न करता है, ट्रू, और ट्रू रिटर्न करेगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, इफ का पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे आऊं, अभी सेव करूं तो यहाँ पे भी आप रिजल्ट देखना, हमें क्या प्रिंट करेगा, ट्रू ही प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस दोनों कंडीशंस फॉल्स कर दूं मैं, देखो पहली कंडीशन तो फॉल्स है ना, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन भी मैं फॉल्स कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूं ए बड़ा है बी से जो कि गलत कंडीशन है, और यहाँ पे कह रहा हूं मैं बी छोटा है ए से, तो बी तो बड़ा है ना, मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, क्योंकि जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, और फॉल्स रिटर्न करने के केस में एल्स का पार्ट चलता है। मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कौन सा पार्ट चल रहा है, फॉल्स का पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं जोर, ठीक है, हमारे पास जो तीसरा ऑपरेटर होता है जोर। अब देखो इसमें क्या होता है,
देखो कंडीशन 1 और कंडीशन 2, मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी ना तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब अगर एंड और की बात करूं, उन दोनों के केस में जब दोनों कंडीशन ट्रू थी तो रिजल्ट ट्रू ही रिटर्न कर रहा था, लेकिन यहां पे उन दोनों का उल्टा है। ठीक है, एंड और ऑपरेटर का मतलब कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब तब एल्स का पार्ट चलेगा। सही है, लेकिन अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब ये और की तरह है। सही है, और में भी ऐसे ही हो रहा था ना, जोर में भी इस केस में सेम है। और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स ही आएगा, मतलब ये तो तीनों में सेम है, एंड में और जोर में, मतलब दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो फॉल्स ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आऊं, अब यहां पे देखो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, ए बड़ा है बी से, जो कि गलत कंडीशन है, और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, बी बड़ा है, बी छोटा है ए से, और यहां पे अब मैं जोर ऑपरेटर यूज करूंगा। और मैंने क्या बताया था, जोर के लिए आप डायरेक्ट कीवर्ड यूज करते हो जोर का, लेकिन स्मॉल केस के अंदर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे देखो मेरे पास यहां पे अभी दोनों कंडीशंस क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो यहां पे देखो लास्ट पॉइंट देखो, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और इस केस में हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, फॉल्स आ रहा है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं दोनों को ट्रू कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं कि ए छोटा है बी से, ये कंडीशन ट्रू हो गई, और यहां पे मैं कहता हूं बी बड़ा है ए से, मतलब अब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई ना। और यहां पे हमने टेबल में क्या देखा है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इसका मतलब फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो कौन सा पार्ट चलना चाहिए, एल्स का पार्ट चलना चाहिए, और इस केस में भी फॉल्स आना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे आऊं और इसको अब मैं रिफ्रेश करूं तो देखो अभी भी क्या रिजल्ट आ रहा है, फॉल्स रिटर्न आ रहा है। अब देखो इसको स्टूडेंट समझने में कभी कभार वो थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि ये क्यों यूज करते हैं। भाई देखो इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखो यहां पे आते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूं। ठीक है, और यहां पे आते हैं, टॉप पे काम करते हैं, मैं दो वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, यहां पे मैं कह रहा हूं फर्स्ट ब्रेक, और फर्स्ट ब्रेक फॉर एग्जांपल इसको मैं स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूं, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वहां पे पहला ब्रेक होता है 12 बजे। ठीक है, और फिर यहां पे आता हूं, दूसरा बनाता हूं, और इसको मैं कहता हूं सेकंड ब्रेक। ठीक है, और सेकंड ब्रेक होता है फॉर एग्जांपल 3 बजे होता है। ठीक है, और यहां पे मैं इसको कहता हूं कि इफ यूज करता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास फर्स्ट ब्रेक वाला वेरिएबल था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, एक सेकेंड, यहां कॉपी करते हैं, और यहां कहता हूं अगर ये बराबर है 12 PM के। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेता हूं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो ब्रैकेट के अंदर बंद करो, और बीच में मैं लगाता हूं जोर ऑपरेटर। ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं कि ये जो हमारे पास सेकंड ब्रेक है, ठीक है, और यहां पे आके मैं कह देता हूं कि अगर ये बराबर है 3 PM। ठीक है, अब जरा समझना, यहां पे देखो अभी दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं, तो दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो कौन सा पार्ट चलेगा, इफ का पार्ट। देखो यहां पे देखो, यहां पे मैं कहता हूं एको में इट्स ब्रेक टाइम। ठीक है, सही है, और इसी को कॉपी करते हैं, और एल्स में मैं आके कह देता हूं इट्स नॉट अ ब्रेक टाइम। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब आप समझना, देखो एट अ टाइम ये दोनों कंडीशंस कभी ट्रू हो ही नहीं सकती, क्योंकि या तो पहले 12 बजेंगे या 3 बजेंगे, मतलब दोनों कभी भी, मतलब एक साथ ना 12 बजेंगे ना 3 बजेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब या तो जब फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या तो 12 बज रहे होंगे या
3 बज रहे होंगे, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों साथ काम हो रहे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जोर ऑपरेटर, ठीक है। मतलब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूं और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखो क्या आ रहा है, इट्स नॉट अ ब्रेक टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, या तो 12 बजेंगे पहले या 3 बजेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं 2, ठीक है, मतलब सेकंड ब्रेक कब होगा, 2, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में से अब कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, पहली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। और जब इन दोनों में से, मतलब जोर के केस में जब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। और रिजल्ट ट्रू आएगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, इफ का पार्ट चलेगा। और इस केस में अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स ब्रेक टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, जोर का, ठीक है। फिर लास्ट रह गया हमारे पास चौथा, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉट। अब देखो नॉट हमारे पास यूज होता है सिंगल ऑपरेंड के साथ, ठीक है। भाई देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पोर्शन को भी अब मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और अब नीचे आते हैं, ये जो हमने यहाँ पे ये काम किया हुआ था, ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करता हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशंस हटा रहा हूं क्योंकि नॉट एक ऑपरेंड के साथ काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया हुआ है ना, मतलब ये एक ऑपरेंड है, मतलब जब आप ब्रैकेट में बंद कर देते हो तो वो एक यूनिट बन जाता है ना, तो मतलब ये एक ऑपरेंड माना जा रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अभी मैं कहता हूं कि ए बड़ा है बी से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए को कर देता हूं 40 और बी क्या है 30, तो मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है। अब देखो अब मैं अप्लाई करता हूं नॉट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, नॉट यूनरी ऑपरेटर है और ये हमारे पास एक ही ऑपरेंड की तरह काम कर रहा है, मतलब जो ब्रैकेट है एक ही ऑपरेंड की तरह काम कर रहा है। तो अब देखो जब मैंने नॉट नहीं लगाया था तब ये क्या रिटर्न कर रहा था, हमें ट्रू रिटर्न कर रहा था। लेकिन जब मैंने नॉट लगा लिया तो इससे पता है क्या होगा, जो भी इस कंडीशन का रिजल्ट आएगा नॉट उसको उल्टा कर देगा। मतलब यहां पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था ना, लेकिन अब मैंने नॉट लगा दिया तो इसका मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका उल्टा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो मतलब क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको सेव करूं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो क्या रिटर्न आ रहा है, फॉल्स, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पे ये नॉट यूज नहीं कर रहा था तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, ट्रू रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो देखो ये हमने 4 ऑपरेटर्स यहाँ पे पढ़े, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि एंड और जोर और नॉट। क्लियर है यहाँ तक।